हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे न्यू सिलेबस से बिहाइव टेक्स्ट बुक्स की 9th क्लास की फर्स्ट पोएम है द रोड नॉट टेकन। इस कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी पोएम है। लेकिन पोएम स्टार्ट करने से पहले एट फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द टाइटल द रोड नॉट टेकन, कि जिस रास्ते को नहीं लिया गया। मतलब जो पोइट हैं उनका कहने का मतलब ये कि उनके सामने 2 रास्ते थे और उन्होंने उसमें से एक रास्ते को चूज़ किया, सेकंड रास्ते को उन्होंने लेफ्ट किया। तो रोड से यहाँ जो सेंस है, देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, वो है लाइफ से। उनका कहना है, वो ये बताना चाहते हैं जो एक्सपीरियंस उनका रहा, जो भी एक्सपीरियंस उन्होंने लिया, गुड और बैड, वो उन्होंने इस पोएम के थ्रू हमें बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। और वो कि हमारी लाइफ में भी इस तरीके से चॉइसेस आती हैं जिससे हम हमारे लाइफ में जो है चॉइसेस आती हैं, तो हमें कोई एक चूज़ करना पड़ता है रास्ता। एक अपॉर्चुनिटी आती हैं, उनमें से भी हमें चूज़ करनी होती है कि हम इस रास्ते जाएं या उस रास्ते जाएं, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या इसको एक्सेप्ट करें। तो ये इस तरीके से कहना उनका ये है कि हमें कुछ भी जो चूज़ करें हम वो वाइजली उसको चूज़ करना चाहिए। जो चॉइसेस हैं वो बहुत ही वाइजली हमें लेनी चाहिए। तो देखिए उन्होंने किस तरीके से चूज़ किया किस रास्ते को, और क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, वो हम इस पोएम में पढ़ते हैं। ओके, दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। देखिए वो कह रहे हैं कि ये जाना जाता है, ये कहा जाता है, ये माना जाता है, पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस, मतलब कि जो हमारी लाइफ में जो है ना चॉइसेस होती हैं, एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और जो चॉइस हम करते हैं अपने जीवन में, जो भी हम चूज़ करते हैं, जो जिस वे को भी हम चूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो वो हमारी लाइफ को फिर शेप देता है, हमारे फ्यूचर को शेप करता है। उस तरह से ही हमारा फ्यूचर बनता है जो हमने चूज़ किया है, डिपेंड अपॉन आवर चॉइस। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट। वो जो फ्रॉस्ट हैं वो अमेरिकन पोएट हैं। हु राइट सिंपली, वो बहुत ही सिंपल लिखते हैं बट इनसाइटफुली, लेकिन बहुत ही गहरी पहुंच है उनकी, और बहुत ही वो अंतर्दृष्टि से अंदर की चीज़ों को समझकर वो समझते हैं और बहुत ही गहराई के साथ उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब बहुत पैनी नज़र रखने वाले हैं, कह सकते हैं, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पोएम को और डिटेल में समझते हैं कि फ्रॉस्ट जो है क्या समझाना चाह रहे हैं इस पोएम के थ्रू। 2 roads diverge in yellow woods and sorry I couldn't travel both। diverge होता है सेपरेट, ठीक है, सेपरेशन यानी अलगाव, अलग अलग। येलो वुड से यहाँ पोएट का सेंस है कि जब हमारा ऑटम सीज़न होता है तो उसमें जो लीव्स होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं, टर्न हो जाती हैं, मतलब ग्रीन से येलो में वो टर्न हो जाती हैं। तो एक जो जंगल है उसमें येलो कलर की लीव्स हैं, पत्तियां हैं। डाइवर्स सेपरेशन, अलगाव, एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ एंड बी ऑन ट्रेवलिंग लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन, यानी कि देखा नीचे की तरफ, वन एज फॉर एज आई कुड, मतलब जितना मैं देख सकता था, जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट, बेंट होता है कर्व्ड, कर्व मतलब घूम जाना, वहीं से एक मोड़ कह सकते हैं, मोड़ था या कर्व। इन द अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ इज अ डेंस डेंस ट्रीज, डेंस फॉरेस्ट, मतलब बहुत ही घना जंगल जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। द रोड डाइवर्स इन अ येलो रोड, यानी कि जो रोड थी, एक पोएट जो है चलते चले जा रहे थे और उनको फिर एक
रोड मिलती है, एक जंगल, येलो वुड्स जंगल दिखता है जहाँ पर कि 2 रोड्स हैं। उस जंगल में 2 रोड्स हैं, मतलब 2 रोड्स दिखाई देती हैं, लेफ्ट एंड राइट सेपरेट हो जाती हैं। येलो वुड्स यानी कि जो जंगल है उसमें जो लीव्स हैं वो येलो कलर की पत्तियां हैं, और जो पोएट हैं वो चलते चले जा रहे हैं और उन्हें फिर उस जंगल में 2 रास्ते दिखाई देते हैं अलग अलग, जो अलग अलग रास्तों में जाते हैं, यानी कि एक लेफ्ट जाता है और एक राइट जाता है। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ, और वो इस बात के लिए बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत सॉरी फील कर रहे हैं कि वो जो है दोनों रास्तों पर नहीं जा करके, उन्हें सिर्फ आई कुडंट ट्रेवल बोथ यानी कि मैं दोनों पर नहीं जा सकता। बहुत सिंपल सी बात है कि आप भी एक टाइम में एक ही रास्ते पर जा सकते हैं। आप खुद सेल्फ से इसको रियलाइज़ करिए कि इफ़ यू आर सीइंग 2 वेज, तो आप यू हैव टू चूज़ 1 वे। आपको एक ही रास्ते को चूज़ करना है और आप उस पर ही जाएंगे। इट्स डिपेंड अपॉन योर चॉइस कि आप कौन सा चूज़ करते हैं, लेफ़्ट और राइट, बट चूज़ तो एक ही करना है। तो वही चीज़ सेम वे पोएट भी उसी तरह से बहुत सॉरी फील कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों रास्तों को एंजॉय करना चाहते थे, बट वो एक ही रास्ते को एंजॉय कर सकते थे, एक ही रास्ते को वो ट्रेवल कर सकते थे, एक ही रास्ते पे वो जा सकते थे। एंड बी 1 ट्रेवलर, और क्योंकि मैं एक ही ट्रेवल करने वाला था, बी 1 ट्रेवलर क्योंकि मैं एक ही, पोएट कहते हैं क्योंकि मैं एक ही ट्रेवल करने वाला था, लॉन्ग आई स्टूड मतलब मैं बहुत देर तक खड़ा था वहाँ, मैं खड़ा रहा, बहुत देर तक वहाँ खड़ा रहा, बहुत लंबे टाइम तक वो वहाँ पे खड़े रहे। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, एंड नीचे देखा और झुक कर, कहते ना कि बेंड होकर के नीचे देखा उन्होंने, लुक डाउन नीचे की तरफ देखा। एज फॉर एज मतलब जितना दूर तक वो देख सकते थे, एज फॉर एज आई कुड मतलब जितनी मैंने बहुत कोशिश करी उस वे को बहुत दूर तक देखने की, तो मैं जितना देख सकता था मैंने उसको देखा। टू वेयर इट वेंट, तो फिर मतलब मैं देख रहा था उसे, मतलब उसको समझने की कोशिश कर रहा था ना कि 2 रास्ते हैं तो उन्हें किस पे जाना है, वो कंफ्यूज थे, तो वो चेक कर रहे थे रास्तों को कि इस पे जाऊं कि इस पे जाऊं। तो वो झुक करके जहाँ तक दिख रहा था रास्ता वो देख रहे थे, लेकिन तभी क्या होता है, वेयर इट बेंट, वहीं पे एक मोड़ आ जाता है, बेंट कर्व ले लेता है, वो रास्ता जो था, जो वे था, वो कर्व मोड़ ले लेता है इन द अंडर ग्रोथ। और वहाँ से क्या दिखता है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत सारी ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, बहुत ही मतलब एक घना जंगल था वहाँ पर, वो दिखता है वहाँ से जहाँ तक वो देख सकते थे। उसके बाद एक मोड़ आता है जहाँ पर सिर्फ उन्हें जंगल दिखाई देता है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फेयर यानी अट्रैक्टिव, तो टुक लेना, तो उन्होंने क्या लिया, उन्होंने चूज़ किया, दूसरे वाले रास्ते को उन्होंने चूज़ कर लिया, जस्ट एज अ फेयर क्योंकि वो बहुत अच्छा दिख रहा था। एंड हैविंग परहैप्स दैट द बेटर क्लेम, क्लेम होता है अधिकार, बेटर अच्छा, परहैप्स शायद, तो उन्हें लगा कि मतलब उन्होंने जो चूज़ किया है वो बहुत अच्छा है और उस वे पर उन्हीं का अधिकार है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत अच्छा था, उन्हें लगा। देखिए परहैप्स में लगा है क्योंकि जो पोएट हैं उनका जो माइंड है वो बिल्कुल डाउट से भरा हुआ है, वो अपने डिसीजन पे, अपनी चॉइस पे भी कंफ्यूज्ड हैं कि ये राइट है या नहीं राइट है। तो इसमें लिखा हुआ है एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, लेकिन जो उन्होंने चूज़ किया है शायद वो बहुत अच्छा है या वो उन्हीं का रास्ता है, उसी पर उन्हें जाना चाहिए। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, ग्रासी मतलब जहाँ बहुत घास हो, बहुत अच्छी खूबसूरत दिखे। एंड वांटेड वेयर नॉट हैड बीन यूज्ड, ओके, तो कह रहे हैं कि बिकॉज इट वॉज ग्रासी क्योंकि इसमें बहुत सारी घास लगी हुई थी, और वांटेड वेयर की जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया हो, मतलब वो रास्ता जिस पे घास हो, तो अगर घास लगी है तो इट मीन्स ना कि उस पे बहुत बार आपके फुट स्टेप नहीं गए, आप नहीं वॉक करके आए हैं, नहीं गए हैं, इसीलिए वो उसी तरह से मेंटेन है। और अगर आप बहुत बार उस पर चलते हैं, वॉक करते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छी नहीं रह जाती है, जो ग्रासी नहीं रह जाती है, थोड़ी सी वो ख़राब सी दिखने लगती है। तो कह रहे हैं वो कि क्योंकि वो बहुत ग्रासी थी और वो बहुत कम यूज़ की गई थी, लोगों ने उसको बहुत कम यूज़ किया था, लोग उस पर कम चले थे, तो इसलिए उन्होंने उस रोड को चूज़ किया जिस पे लोग
कम चले थे। तो एज फॉर दैट द पासिंग एयर, तो जैसे कि यद्यपि वो चलने लगे अपने उस रास्ते पर, पासिंग देयर वो जा रहे थे, गुजर रहे थे, अपने उस वे से चले जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, हैड वॉन दैट रियली अबाउट द सेम। तो फिर क्या उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्होंने जब वो चलते चले जा रहे थे तो उन्होंने ये फील किया, ये रियलाइज़ किया कुछ थोड़ी दूरी पर जा कर के कि ऐसा लगता है कि दोनों ही रास्ते, जो दोनों ही वेज हैं वो सेम है। दोनों ही रास्तों पर जो ग्रास है वो सेम है, दोनों ही रास्तों पर जो ग्रास है और जो उसकी जो खूबसूरती है वो सेम ही है, और इसे मैंने चूज़ कर लिया, बट वेज में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ओके, तो ये है आपके 2 स्टैंजा। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, तो फिर मॉर्निंग में जब वो देखते हैं दोनों रास्तों को तो देखते हैं कि इक्वली बराबर ही ले इन लीव्स नो स्टिफ है ट्रॉडन ब्लैक। ट्रॉडन मतलब जैसे बहुत किसी चीज़ को कुचल देना या ख़राब कर देना बहुत, तो लीव्स पत्तियाँ, तो उन्होंने कहा कि दोनों पर ही लेस पड़ी हुई थी, दोनों ही रोड्स पर, दोनों ही रास्तों पर सेम जो है पत्तियाँ पड़ी हुई थी, सेम क्वांटिटी में ही पत्तियाँ पड़ी हुई थी, और वो उन पत्तियों का जो ग्रीनिश कलर है वो ब्लैक नहीं हुआ था। इट मीन्स कि वो बिल्कुल कुचली नहीं गई थी, उन पे वॉक नहीं हुआ था, उन पे लोगों के फूट नहीं पड़े थे, तो इट मीन्स कि वो दोनों ही रास्ते बिल्कुल सेम दिख रहे थे, दोनों पर समान पत्तियां पड़ी हुई थी, और वो पत्तियां बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुई थी। इसका मतलब कि उस पे फूट स्टेप नहीं थे और उनको कुचला नहीं गया था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर एनदर डे, तो उन्होंने कहा कि आई केप्ट द फर्स्ट, जो फर्स्ट उन्होंने छोड़ दी थी, जो फर्स्ट रास्ता उन्होंने छोड़ा था, वो कहते हैं कि इसको मैं रख लेता हूँ एनदर डे, यानी कि मैं दोबारा से जब आऊँगा तो मैं इस रोड पर जाऊँगा। अभी मैं इस पे जा रहा हूँ, फिर मैं दोबारा से जब आऊँगा तो मैं इस पर जाऊँगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन वो क्या कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ, ठीक है, ये बात उन्हें पता है, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यानी कि जो रास्ता है, जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ये कई रास्तों से आगे जुड़ेगा, कहीं एक जगह पे ख़त्म नहीं होना है, ये तो जुड़ता ही जाएगा और कई रास्तों से वे लीड्स मतलब जो रास्ता बढ़ रहा है आगे, वो आगे जाकर के कई रास्तों से जुड़ेगा। तो आई डाउटेड मतलब मुझे संदेह है, उनकी माइंड में एक संदेह है कि मैं आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि उन्हें बिल्कुल उनका दिमाग जो है वो संदेह से भरा हुआ है कि मैं जानता हूँ जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ वो रास्ता बहुत सारे रास्तों से जुड़ता चला जाएगा और मैं वापस नहीं आ पाऊँगा इस वाले रास्ते को एंजॉय करने के लिए जो मैंने अभी छोड़ दिया है। मतलब वो इस बात के लिए कंफ्यूज थे कि मैं इस वाले रास्ते को, इसका एक्सपीरियंस, इसका जो अनुभव है वो मैं नहीं ले पाऊँगा, इस वाले वे के जो मतलब मैं एंजॉय करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। तो मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं ना कि जब भी हम कुछ चूज़ करें अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि जो रोड है उसको उन्होंने रोड जो यहाँ इसमें वर्ड यूज़ हुआ है वो एक लाइफ के लिए यूज़ हुआ है, कि लाइफ के बारे में बात हो रही है। वो बताना चाह रहे हैं ये कि हम जब भी लाइफ में कुछ चूज़ करें, कुछ भी सेलेक्ट करने जाते हैं, हमारे पास जब भी ऑप्शंस होते हैं तो हमें बेटर या ऑप्शन लेना चाहिए। उसके लिए भले ही टाइम लगे और बहुत अच्छे, बहुत वाइजली तरीके से हमको उसे चूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक बार चूज़ करने के बाद फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम वो बढ़ते जाते हैं और फिर हमें वक्त नहीं मिलता कि हम उसको चूज़ करके फिर वापस आएँ और हम फिर से उस दूसरे वाले ऑप्शन को चूज़ करें। तो इसलिए जो भी चूज़ करें उसको बहुत सोच समझ के, बहुत ही वाइजली चूज़ करना चाहिए। ओके, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई होता है डीप ब्रेथ, यानी कि बहुत गहरी आह भरना। तो मतलब मैं ये कहानी सुना रहा हूँगा, बहुत गहरी सांस लेकर के वो बताते हैं कि मैं ये कहानी सुना रहा हूँगा समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। ठीक है, तो हेंस से मतलब यहाँ इन फ्यूचर की बात हो रही है
कि मैं फ्यूचर, देखिए अब वो फ्यूचर में चले जाते हैं और बताते हैं कि आगे मतलब कैसे होगा। तो फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट की बात नहीं है, वो फ्यूचर की बता रहे हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद, मैं ये चीज़ बता रहा हूँगा बहुत गहरी सांस के साथ, समवेयर एजेस, कहीं पर भी, जब इन फ्यूचर, एंड एजेस हैंस यानी इन फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में, 2 roads diverged in a wood, यानी कि 2 रास्ते मुझे मिले थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, तो वन लेस ट्रेवल्ड बाय जो ज़्यादा नहीं चली गई थी, जिस पे ज़्यादा लोगों ने ट्रेवल नहीं किया था, जो ग्रेसी थी, मैंने उस रोड को चूज़ किया था। यानी कि वो ये बता रहे होंगे फ्यूचर में कहीं पर किसी को भी ये अपने बारे में, अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में, अपने इस डिसीज़न के बारे में बता रहे होंगे कि मेरे जीवन में भी 2 रास्ते आए, मुझे 2 चॉइसेस मिली और मैंने उसमें से वो रास्ता चुना जो कम लोगों ने चूज़ किया था, या कम लोग उस रास्ते पर गए थे, तो मैंने उस रास्ते को चूज़ किया। क्यों? इसलिए क्योंकि जो पोएट हैं वो बहुत ही एडवेंचरस हैं, उन्हें चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उन्होंने उस रास्ते को चूज़ किया था जिसको ज़्यादा लोगों ने लेफ्ट किया था। ओके, एंड आई टुक दैट वंस लेस ट्रेवल, यानी कि मैंने उसको चूज़ किया जिसे कम लोगों ने चूज़ किया था, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, तो और इसी वजह से ये जो मेरे जीवन में बदलाव हैं, ये जो मेरे जीवन में डिफरेंसेस हुए हैं, बहुत बड़े बड़े जो डिफरेंसेस मेरी लाइफ में हुए हैं, वो सिर्फ इसी वजह से हुए हैं कि मैंने सेकंड वे को चूज़ किया और फर्स्ट वे को लेफ्ट किया। तो पोएट का कहना ये था कि कहीं ना कहीं वो इस बात के लिए मतलब सॉरी फील कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने जो, देखिए उन्होंने इसमें क्लियर तो नहीं किया कि जो एक्सपीरियंस था, जो चेंजेस हुए थे उनकी लाइफ में, जो डिफरेंसेस थे, बड़े बड़े जो डिफरेंस बता रहे हैं कि मेड ऑल द डिफरेंसेस, तो उनकी लाइफ में जो डिफरेंसेस आए वो गुड थे या बैड थे, अच्छे थे बुरे थे, उन्होंने ये चीज़ इसमें क्लियर नहीं की है। लेकिन हाँ, वो ये ज़रूर ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके पास 2 अपॉर्चुनिटी थी और शायद वो पहला वाला रास्ता ज़्यादा बेहतर था। तो उनका कहना यही था कि जो उन्होंने छोड़ दिया था और जिस पर वो वापस नहीं जा सकते थे। तो कहने का मतलब ये कि हमें भी अपनी लाइफ में जब कुछ चूज़ करना है, जैसे कि आप देखिए बच्चों के साथ अक्सर होता है कि अभी 10th क्लास के बच्चे अपने सब्जेक्ट को चूज़ करने में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कुछ कॉमर्स ले लें मैम, या साइंस पढ़ लें मैम, या आर्ट्स ले लें। तो देखिए बहुत समझकर, बहुत वाइजली उसको हमें चूज़ करना है, क्योंकि उस पर इस पे फ्यूचर हमारा डिपेंड है कि हम क्या लेने जा रहे हैं और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमें क्या समझ में आ रहा है और क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो दिस ऑल थिंग्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो हमें ये सब चीज़ें बहुत, देखिए पोएट का भी यही कहना है, वो यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। लाइफ में इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस आते रहते हैं, तो हमें उनको वाइजली हैंडल करना होता है। ओके, तो होप कि ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत मीनिंगफुल, बहुत फुल ऑफ मोरल है। तो आप इसको पढ़िए और इसको समझने की कोशिश करिए। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी इशू यू कैन कन्फर्म टू मी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।